नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के टॉपिक मोशन की, चैप्टर नंबर 8। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं उसके बारे में देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो आइए देखें क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, क्या इसकी इक्वेशंस होती हैं, वो सारी डिटेल हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है? तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए। मान लो पहले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब उसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो स्पीड चेंज हो गई। या फिर दूसरा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए कि पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था और टर्न ले लिया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो गई और स्पीड भी चेंज हो गई। तो इन तीनों केसेस में जो है हम कहेंगे वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। या तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, मतलब वैल्यू चेंज हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो, तो उस केस में जो है वेलोसिटी चेंज होगी और वो मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो क्या कहा है डेफिनेशन में? वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, या डायरेक्शन चेंज होगी, या दोनों चेंज होंगे, तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो पार्टिकल जो है कर्व पाथ पर चलेगा। कर्व पाथ पर चल रहा है मतलब गारंटी है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट है, एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसके बाद अगर कभी भी किसी भी मोशन के अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आएगा। जैसे ही डायरेक्शन चेंज की तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करते ही वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी चेंज का मतलब ही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो टाइप के मोशंस होते हैं। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम की यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वो यहाँ हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। मेजरली हमारा फोकस जो रहेगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या उसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम यहाँ पर उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लास्ट के पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, ऐसा सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रेविटी के अंडर मोशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है या एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, तो वो सभी जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। तो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए एक्सेलरेशन की। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है पहले ही कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट फॉर्म में है। मतलब पहले सेकंड में अगर स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ी है तो अगले में भी 1 बढ़ेगी, अगले में भी 1 बढ़ेगी, तो वो जो है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है। अब इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन को हमने a से डिनोट किया है, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल को u से और टाइम को t से डिनोट किया है। अब हम आगे बात करेंगे कि जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन में कहा कि हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं जो कि होती है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इक्वल टू s अपॉन t। तो यहां पर
हम कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करेंगे किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। किसके लिए बात करेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी हम बात कर रहे हैं अब उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तभी ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो ये जो हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है यही फर्स्ट इक्वेशन है, बस इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करके लिखा है। मॉडिफाई मतलब इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। तो रीअरेंज कैसे किया? टी को उधर ले गए, v माइनस यू, और u को उधर ले गए तो u प्लस का हो गया, तो v की वैल्यू आ गई u प्लस 80। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमें रिलेशन देती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताती है। वही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही अप्लाई की है, बस उसी को हमने रीअरेंज करके लिख दिया। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सारी इक्वेशंस। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें, हमारे पास जो हम बात करेंगे यहां पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की। तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहां पर, तो डिस्टेंस की बात कर सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो, नहीं तो हम नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक पार्टिकल टोटल t टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है, अब उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो फिर उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देता, टाइम की वैल्यू पुट कर देता और डिस्प्लेसमेंट आ जाता। परंतु यहां पर ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो उस केस में यहां क्या करें? तो उस केस में हम यहां पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो उसको ध्यान रखना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, जब एवरेज वेलोसिटी डिस्कस की थी, तो उसका फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 v एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है v प्लस u अपॉन 2 इनटू टाइम t लिख दिया। टाइम का लिख दिया t। वापस से देख लें इसको ध्यान से कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है और हमें अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहां से जोधपुर जाते हैं और हम कहते हैं कि 4 घंटे में जोधपुर पहुंच गए, 4 घंटे में जोधपुर पहुंच गए, और मान लिया यहां से जोधपुर का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। कितना है? यहां से जोधपुर का डिस्टेंस 200 किलोमीटर। टाइम लगा 4 घंटे। कितना लगा? 4 घंटे। तो उस केस में मैं कहूंगा मेरी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है? एवरेज स्पीड है मेरी। क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ये बता रही है कि आप एक किस स्पीड से चल रहे हैं ज्यादातर। ये नहीं बताती कि हर टाइम आपकी स्पीड 50 है, कभी 60 रही होगी, कभी 70 भी रही होगी, कभी 40 भी रही होगी। एवरेज हमारा आया 50। तो यहां पर भी जब हम 4 इंटू एवरेज करेंगे, 4 टाइम है इंटू एवरेज स्पीड करेंगे तो हमारे पास वापस डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां पर भी ओवर पूरे टाइम इंटरवल में हमारे पास अगर एवरेज स्पीड पता है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसी प्रकार तो एवरेज की वेलोसिटी की वैल्यू
फाइनल टी प्लस इनिशियल अपॉन 2 होती है। तो उस फॉर्मूले से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। यहां हमने यूज किया है v एवरेज इक्वल टू p प्लस यू अपॉन 2। अब ध्यान दें, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं वापस। किसको यूज करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू u प्लस 80 है। तो इस v की जगह क्या रखेंगे? u प्लस 80। तो फ्रॉम 1 v इक्वल टू u प्लस 80, तो इसमें v की जगह u प्लस 80 रख दिया अपॉन 2 इंटू टी। अब t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस u एक और पड़ा है। तो पहले तो u प्लस u 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। टी को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। इसको थोड़ा साइड में हटा देते हैं अभी के लिए, ये ध्यान रखना है कैसे आया था। अब s इज इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। अब इस 2 को सेपरेट करके लिख देते हैं। 2 को अलग अलग नीचे लिख सकते हैं हम, वापस एलसीएम में तो वही मिलेगा। अलग अलग लिखा तो ये 2 से 2 कट गया। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये जो हमारी इक्वेशन आई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस 80, जो हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताती है। और जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें रिलेशन बताती है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। मतलब क्या? अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, बस शर्त है कि u, t और a पता होना चाहिए, तो हम उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे? इसी चीज को वापस यूज करेंगे, ये वाला टर्म। इसको हमने यहां लिखा है s इज इक्वल टू p प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब यहां फर्स्ट से ही t की वैल्यू, इधर यहां ये वाला टर्म है, यहां से t की वैल्यू क्या है? v माइनस यू अपॉन a लिख सकता हूं। आप कैसे भी रीअरेंज कर दीजिए। तो मैंने यहां से t की वैल्यू निकाल दी v माइनस यू अपॉन a, तो t की वैल्यू यहां पुट कर दी v प्लस यू अपॉन 2 v माइनस u अपॉन a, ये s की वैल्यू है। अब ये 2a है, उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2as हो गया। a प्लस b, a माइनस b की आइडेंटिटी, a प्लस b, a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपने सबने पढ़ी है। तो ये जो रिलेशन आया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन सी है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहली जो है वो बताती है इनिशियल फाइनल के बीच में रिलेशन, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती है, इसमें टाइम आता है सेकंड वाली में, और थर्ड वाली में टाइम का कोई रोल नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है। अब इन इक्वेशंस को कैसे यूज करना होता है क्वेश्चंस में, तो आइए उनको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम उसको यूज करेंगे। तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये इक्वेशंस कैसे बनती है। स्टार्टिंग हमने की थी एक्सेलरेशन से और उसका यूज करते हुए फर्स्ट इक्वेशन निकाली। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हुए हमने सेकेंड इक्वेशन निकाली, जिसमें हमने एक कंसेप्ट यूज किया कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है, इसका यूज किया। और फर्स्ट इक्वेशन का साथ में यूज किया। फर्स्ट इक्वेशन से हमने v की वैल्यू यहां रखी है। इसी प्रकार थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए भी हमने इस सेकेंड इक्वेशन में t को रिप्लेस कर दिया यहां से v माइनस यू अपॉन a से। तो
तो ये आपको पूरा डेरिवेशन भी आना चाहिए, क्योंकि आपके जो नॉर्मल बोर्ड के एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें ये जो है डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है। अब हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे इन इक्वेशंस का यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो पहले हम इक्वेशंस वापस लिख देते हैं, एक बार इक्वेशंस को लिखते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन हैं, ये आपको याद हो जानी चाहिए। आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं उसी के साथ आप याद कर लें। मैं बहुत बार रिपीट भी कर रहा हूं, तो इसलिए साथ ही साथ आप याद कर लें। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने पहले से एक शीट में क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो एक ट्रेन है, पहला क्वेश्चन है एग्जांपल हमारा, एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में मेंशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। जैसे ही वर्ड आए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तीन इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं। फिर क्या कहता है, अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करती है इन 10 मिनट, 10 मिनट में, तो एक्सेलरेशन बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब वो कहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, और रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है और 10 मिनट में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लिखेंगे। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, ठीक है। फिर कहा है 40 किलोमीटर स्पीड हो जाती है 10 मिनट में, तो टाइम 10 मिनट है, टाइम कितना है 10 मिनट, और इतनी स्पीड हो जाती है, ये फाइनल स्पीड है। क्या है, फाइनल, फाइनल मतलब v, और इनिशियल, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट में है पहले, तो u इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ये ध्यान रखना है। इनिशियल वेलोसिटी कभी बार नहीं दी गई, मतलब दी हुई है इनडायरेक्टली, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, एक्सेलरेशन निकालना है, v t u पता है, तो इसी इक्वेशन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सिंपल यूज करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जो एक्सेलरेशन का जनरली आंसर होता है वो मीटर पर सेकेंड में होता है। किसमें होता है, मीटर पर सेकेंड। तो सभी क्वांटिटीज को हमने उस हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो ये मिनट है तो सेकेंड हो जाएंगे 600 सेकेंड, ये किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। याद रखना है फैक्टर, पहले भी बताया है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। अब वैल्यू रख दो, v की वैल्यू 40 इंटू 5/18, u इज 0, टाइम इज 600 सेकेंड, तो 40 इंटू 5/18 इंटू 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना होगा वो सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। तो सिंपल आपने देखा कि हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको पहले लिखना है, फिर देखना है क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? तो इसका मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, इनिशियल दी गई है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। तो आप इस रिलेशन में से देखिए कौन सा ऐसा रिलेशन है, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे हमें हमारे सारे पैरामीटर फिट होके जो है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ध्यान से, कौन सी इक्वेशन है जो ये चारों उसमें आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ही है, तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80, उसी का यूज करेंगे। तो v इक्वल टू यू की वैल्यू 20, एक्सेलरेशन 4, टाइम 2। तो 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 28 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी? 28 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था कि 20 मीटर है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, 2 सेकेंड के लिए चल रहा है। तो 1 सेकेंड में 4 मीटर इंक्रीज होता है, तो 2 सेकेंड में 8, तो पहले से 20 था, 8 और ऐड हो गया, तो 28 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो अब 2 सेकेंड के बाद चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ब्रेक्स applied to a car produce a negative acceleration of 6 meter per second square। हमने बात की थी एक्सेलरेशन 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां पर जब भी ब्रेक लगा रहे हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद कार रुक जाती है, मतलब टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो बताना है इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ कहा है? नहीं। फाइनल के बारे में कुछ कहा है इनडायरेक्टली, कार रुक जाती है। ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी क्या होता है? रुक जाती है। तो गाड़ी रुक गई, रुक गई मतलब फाइनल हो गई 0। ध्यान रखना है, गाड़ी रुक गई तो फाइनल 0। शुरुआत में जब हमने कार को देखना शुरू किया तब उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जो हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो फिर से यहां पर देखें, VUTA 4 फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो V फाइनल इज 0, इनिशियल निकालनी है, एक्सेलरेशन 6 है माइनस का, और टाइम है 2। तो यह क्या आ गया? u माइनस 12 इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टार्टिंग में चल रही थी। ब्रेक लगाया, गाड़ी धीरे धीरे रुकी, 2 सेकेंड बाद वो कंप्लीटली रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना है। नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल। वो कहता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, बुलेट को हमने फायर किया, उसकी वेलोसिटी पहले 200 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। और कैसे हो गई? एक वुडन ब्लॉक था, इस टाइप का वुडन ब्लॉक, लकड़ी का लट्ठा था, वुडन ब्लॉक से ऐसे टकराई। अब यहाँ टकराने से पहले जो स्पीड थी वो 200 मीटर पर सेकेंड थी, फिर धीरे धीरे उस लकड़ी के लट्ठे के अंदर, वुडन ब्लॉक के अंदर गई। कितना अंदर गई? 10 मीटर। कितना अंदर गई? 10 मीटर। तो एक है हमारे पास वेलोसिटी 200 से 100 हो गई, थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अंदर गई तो उसकी स्पीड जो पहले 200 थी वो 100 थी। फिर कहा है रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, तो
उसकी वैल्यू निकालिए। मतलब क्या, जब बुलेट इस ब्लॉक से टकराई तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हुई, क्योंकि जो ये वुडन ब्लॉक है वो उसको रोक रहा है। रोक रहा है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। सिंपल मीनिंग समझें तो इसी टाइप का क्वेश्चन के इसमें ब्रेक लगाए थे, तो यहां पर भी वुडन ब्लॉक जो है बुलेट के लिए ब्रेक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रेक लगा रहा है। तो ब्रेक लगाएगा तो स्पीड कम होगी, पूरी कम तो नहीं हुई, 200 से 100 हो गई, और 10 सेंटीमीटर थिकनेस। तो ये हमारा वुडन ब्लॉक है, यहाँ बुलेट आई थी, 200 मीटर पर सेकेंड थी, ये 10 सेंटीमीटर विड्थ है, यहाँ वापस निकली तो 100 मीटर पर सेकेंड थी। तो वो कहता है कि जो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इस वुडन ब्लॉक की वजह से आया, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब सबसे पहले देखिए क्या क्या चीजें गिवन है। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी शुरू में ये थी, कम होके कितनी हो गई? कम होके फाइनल 100 रह गई। ये 10 सेंटीमीटर बुलेट का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, तो ये एस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एस की। सेंटीमीटर में है, मीटर में लिखेंगे अपॉन 100। ठीक है। फिर पूछा किसकी वैल्यू है? रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पूछी गई है। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो अब इसमें देखो, पहले में टाइम के बारे में कुछ पूछा, कुछ है नहीं, टाइम इसमें भी आ रहा है, नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन पूछा है, बट टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको यूज नहीं करेंगे, इसको भी यूज नहीं करेंगे। थर्ड वाली देखो, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक क्वांटिटी नहीं पता, बाकी सारी पता है, तो हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड का। तो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन से पहचानना कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। तो इसको यूज करें तो फाइनल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन पता नहीं, 10 अपॉन 100। ये वैल्यू ये काट दो, बोले 1 अपॉन 10। यहां a प्लस बी, a माइनस बी यूज करेंगे तो आसान हो जाएगा, इंटू 2a अपॉन 10 अभी रहने देते हैं। तो ये कितना हुआ? 300। ये कितना हुआ? माइनस का 100। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर डिवाइड हो गया, ये। तो अब ये कितना बना? 150, 150, 1 2 3, 3 और 0, और माइनस का साइन। माइनस इसलिए कि रिटार्डेशन है। माइनस क्यों आया? रिटार्डेशन है। अब इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5। यहाँ पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो इसलिए 10 की पावर माइनस 5, a की वैल्यू माइनस। अब ऑप्शन में माइनस साइन हो भी सकता है, आप जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन है इसमें माइनस साइन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हमें सिर्फ वैल्यू निकालने से मतलब होता है। तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, सॉरी प्लस 5 आएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार हम जो है इन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ज्यादातर स्पेशल वही केस देखेंगे फ्री फॉल वाले, अंदर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे।